नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपके साथ फिर हाजिर हूँ भारत की वन लाइनर एनसीईआरटी समरी के साथ, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं भारत का भूगोल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जलवायु। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जलवायु हमारी भारत की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है और वर्षा कब कहाँ होती है, कौन से स्थान में क्या नाम बोलते हैं, इसके बारे में चलो आज हम जानते हैं कि भारत की जलवायु के बारे में। जो वन लाइनर रहेंगे क्वेश्चन, जो डिस्कस करने लायक होगा, उसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो कहने का मतलब ये है, जो कोई हमारा एरिया है, मान लो हमारी जगह पर है, तो आपने अक्सर देखा होगा इंडिया में किसी जगह पर बर्फ़ गिरती रहती है और किसी जगह पर क्या होता है, बारिश होती है और किसी जगह पर गर्मी होती है। तो इसका क्या कारण है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? अक्षांशीय अवस्थिति। आपने देखा होगा कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अक्षांश की स्थिति होती कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कितने अक्षांश पे हमारा भारत स्थिति है। और हमारे भारत में जो हमारा स्टेट है वो किस जगह पर, स्टेट में भी देखा होगा, एक स्टेट में भी तो कहीं तापमान होता है 15 डिग्री, तो कहीं होता है 30 डिग्री। इसका क्या कारण है? तो हमारी अक्षांशीय स्थिति जो होती है उसका कारण है कि हमारी जो जगह की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो कौन सा? अक्षांशीय अवस्थिति, कि हमारा स्थिति जो है अक्षांश में किस जगह पर है। ठीक है, समझ आ गया? ओके। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया गया है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म बनाने से मकसद ये है कि हमें शॉर्ट में याद हो जाए। तो एल का मतलब क्या निकाला गया है? लेटीट्यूड, कि लेटीट्यूड किस लेटीट्यूड में हमारा एरिया पड़ता है, उसी से जलवायु हमारी अक्षांश से निर्धारित होता है। ए फॉर क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, कि समुद्र तल से जो स्थान हमारा है जहाँ हम रहते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी, कि जो हमारा समुद्र एरिया पड़ता है, समुद्री एरिया से जो जगह है वो कितनी दूरी पर है, उस पर भी डिपेंड करता है। डी फॉर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन से मतलब क्या रहेगा कि जो हमारा वायु चलती है, पवन की दिशा होती है, एयर एयर की दिशा में हमारा जो है उस डायरेक्शन में क्या पड़ता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो एरिया पड़ता है उस पर भी हमारी जलवायु का निर्धारण होता है। ठीक है। एफ फॉर फॉरेस्ट, कि उस एरिया में वन कितने हैं, वन के हिसाब से भी जलवायु का निर्धारण होता है। ठीक है। ओ फॉर ओशियन करेंट, कि करंट एरिया में समुद्री जल धाराएँ जो हैं वो कितनी हैं, किस हिसाब की हैं, उस पर भी ओशियन करेंट्स मतलब समुद्री जल धाराओं पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। आर फॉर रेनफॉल, रेनफॉल मतलब वर्षा, कि उस एरिया में वर्षा कितनी हो रही है उस पर भी क्या है, निर्धारण होता है। एम फॉर माउंटेन, कि हमारा एरिया प्लेन है, पहाड़ी है, किस प्रकार का एरिया है उस पर क्या है, निर्धारण होता है किसका, जलवायु का। एस फॉर सॉइल, उधर की मिट्टी कैसी है उस पर भी क्या होता है, निर्धारण होता है। तो ये 9 पॉइंट हैं जिससे कि हमारी जलवायु का निर्धारण होता है और उससे क्या है, हमारी जलवायु प्रभावित होती है। कौन कौन से? ऊंचाई पर, पहला अक्षांश पर, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जल धाराएं, वर्षा, पहाड़ और मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? ये पूछ रहा है जो भारत में गर्मियों के समय में जो मानसून का प्रवाह होता है, मतलब मानसून जो हमारा आता है उसकी दिशा क्या होती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर आता है। तो मानसून हमारा इंडिया में कहाँ से आता है? पश्चिम, ये हमारा दक्षिण पश्चिम से आता है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम से आता है। किस दिशा की ओर जाता है? उत्तर पूर्व की दिशा पर। जिसको याद रखना, भारत का जो मानसून आता है
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलता है। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? ये बहुत पूछा जाता है। तो भारत में जो उत्तर पश्चिमी मैदानों में जो वर्षा होती है, कब? सर्दियों के समय में, दिसंबर जनवरी में, नवंबर दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? यही पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें कि अक्सर सर्दियों में वर्षा होती है? तो कौन से दो राज्य हैं? पंजाब और तमिलनाडु में क्या है? सर्दियों में अक्सर वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, भारत में वार्षिक वर्षा कितनी है? मैंने बताया था कि वार्षिक वर्षा कैसे नापते हैं, वो बता रखा था। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में वर्षा एक जैसी होती है। भारत में ऐसे भी स्थान है जहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, और ऐसे भी स्थान है जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसका एक एवरेज निकाला गया है कि भारत में एवरेज वर्षा कितनी है। तो क्वेश्चन आएगा कि एवरेज वर्षा भारत में कितनी है? तो 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, 125 सेंटीमीटर भारत में वर्षा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा? तो उसमें आपको आंसर में दे देगा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय, या उत्तर में, या दक्षिण में। तो कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में होती है, पूर्वी घाट में होती है, और मेघालय में अक्सर इनमें वर्षा होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आता है क्वेश्चन, वन लाइनर, वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जलवायु से, कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस प्रकार की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। किस मानसून द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। इस जलवायु को क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। अच्छा, हम बता देते हैं आपको कि जो वर्षा हमारी होती है तो कब होती है? जुलाई महीने में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भारत में मानसून किसके कारण आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। और कहाँ की तरफ जाता है? उत्तर और पूर्व की तरफ जाता है। इसको कौन सी वर्षा कहते हैं, या कौन सी जलवायु कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, और भारत में जो ये जलवायु, इस जलवायु को क्या कहते हैं, या भारत में पूरे भारत का एवरेज निकाला जाए तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म काल में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। किसके कारण आकर्षण करते हैं और प्रवाहित होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है, अब व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? देरा व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें उनको कहते हैं, ये व्यापारिक पवनें जो दिया, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? वाइन ट्रेड्स। ठीक है, किसको कहते हैं? व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। तो कौन सी पवनें हैं, कहाँ बहती हैं? 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहती है। अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, ये पवनें उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब 0 से 5 नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं? 0 से 5 नॉर्थ साउथ की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें, तो उत्तरी गोलार्ध में इनको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें।
दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनको क्या कहते हैं व्यापारिक पवनों को? दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवने। उत्तर में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रहा है ये, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जैसे कि उत्तर भारत में जो पवनें गर्मियों में चलती हैं उनको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल और असम में जो पवनें कब बहती हैं या कब चलती हैं? गर्मियों में जो पवनें चलती हैं उनको क्या कहते हैं? काल बैसाखी या चाय वर्षा। ठीक है, असम में पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं इनको? चाय वर्षा या काल बैसाखी। ठीक है, क्वेश्चन आता है चाय का पैदावारी सर्वाधिक कहाँ होती है? तो असम और पश्चिम बंगाल में होती है, इसीलिए क्या कहते हैं इनको? चाय वर्षा कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो अक्सर लोग क्या लगा देते हैं? राजस्थान बोला। राजस्थान में कम वर्षा नहीं होती, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में होती है। लेह लद्दाख क्या है? सबसे इंडिया का ऊंचा स्थान है। ठीक है, इधर क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है। इधर क्या सारे पूरे वर्ष भर इधर क्या बर्फ जमी रहती है। ठीक है, वर्षा बहुत कम होती है। कहाँ पर? लेह में। अच्छा, कोपेनहेग क्या थे? भूगोल शास्त्री थे। उन्होंने क्या किया था? विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 9 भागों में बांटा था। विश्व को जलवायु पे टोटल जो कोपेनहेग ने बांटा था वो 5 भागों में बांटा था। वैसे किसी किसी ने क्या किया है? 9 भागों में ही बांटा है। ठीक है, कोपेनहेग के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। जलवायु निर्धारण के आधार बताइए कौन कौन सा? जलवायु को जब निर्धारित करते हैं उसके कौन कौन से आधार होते हैं? तो उसके 3 आधार माने गए हैं। कौन कौन से? वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, एक वर्ष का और एक मंथ का औसत तापमान कितना है, उसके आधार पर क्या करते हैं? वायु का या जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है, वार्षिक एवं मासिक वर्षा कि एक वर्ष में और एक मंथ में वार्षिक वर्षा कितनी हुई है, उसकी औसत वर्षा जो होती है उसी के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। और वनस्पति, उधर वन कितने हैं? ठीक है, तो कितने आधार पर निर्धारण होता है जलवायु का? 3 आधार पर, वार्षिक वर्षा, वार्षिक और मासिक वर्षा और वनस्पति के आधार पर। तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर क्या होता है? जलवायु का निर्धारण होता है। अब कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो कोपेन ने एक योजना मतलब कोपेन ने दिया था कि कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन सी जलवायु पड़ती है। तो उन्होंने कई प्रकार के दे रखा और क्षेत्र भी बांट रखा है कि भारत में जलवायु कैसे कैसे होती है और किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो भारत की जलवायु को कोपेन ने कितने प्रकार से बांटा हुआ है? 9 प्रकार से बांटा हुआ है। तो पहली जलवायु कौन सी है? लघु शुष्क ऋतु वाची मानसून जलवायु। तो लघु शुष्क जलवायु है जिसको संकेत में क्या कहते हैं? AMW। ये कहाँ पाई जाती है? गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट। तो गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो गोवा कहाँ पड़ता है? भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, तो लघु शुष्क ऋतु जलवायु पाई जाती है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कहाँ पाई जाती है? कर्क रेखा के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय का अधिकांश भाग। तो कर्क रेखा के दक्षिण में तो अपना कौन सा एरिया हो गया? साउथ एरिया। तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग किस जलवायु का है? तो कौन सी जलवायु का है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है ना पूरा पूरा किसका है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का। शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु कहाँ पाई जाती है? गंगा के मैदान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तर मध्य प्रदेश में,
जो उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर क्षेत्र है, उत्तर का पूर्वी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र उधर गंगा के मैदान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क शीत जलवायु, ठीक है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, ठीक है। ध्रुवी तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। टुंड्रा तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। अब ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ITCZ। ITCZ क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होता है ITCZ? तो एक बार पढ़िएगा। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है। ITCZ क्या है? एक निम्न वायुदाब पट्टी है, ठीक है, जहाँ पर वायुदाब क्या होता है? एक निम्न होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा के ऊपर। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी, कैसी है? स्विंगिंग, दोलायमान है, ठीक है। ITCZ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। उत्तर पूर्वी की पवनें और दक्षिणी पूर्वी की पवनें जहाँ पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? ITCZ एरिया बोलते हैं। दोनों पवनें के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। जब उत्तर पूर्वी पवनें और दक्षिण पूर्वी पवनें मिलती हैं तो कौन सी पवनें बनती हैं? विषुवतीय पछुआ पवनें बनती हैं, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है उत्तर भारत में जो गर्मियों में पवनें चलती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लू, ठीक है। अब ये कहाँ से चलती हैं? पंजाब एरिया से चलती हैं और बिहार तक शुष्क व पीड़ादायक पवनें। कैसी पवनें? लू जो होती हैं हमारी पीड़ादायक। गर्मियों में कितनी? गर्मियों में आप धूप में बाहर निकलोगे ना, पंजाब, राजस्थान, यूपी, तो क्या ये बहुत गर्म पवनें होती हैं। ये कहाँ तक जाती हैं? बिहार तक। ये पीड़ादायक पवनें, ठीक है। अभी आपको मैप हम दिखा रहे हैं। इस मैप में क्या दिया गया है कि हमारी जलवायु जो होती है कब चलती है और कहाँ से कहाँ तक जलवायु होती है। तो इसमें आप लिखा भी आगमन, देखो, भारत दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की समान तिथियाँ। तो मई में देखिएगा, सबसे पहले क्या, मई में जो हमारी चलती हैं पवनें श्रीलंका से कहाँ आती है? 25 मई म्यांमार के एरिया में आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले थिरुवनंतपुरम के एरिया से घुसती हैं 1 जून को। ये कौन सा एरिया पड़ता है? यही एरिया जो हमारा पड़ता है। 1 जून को हमारे पास पवनें घुसती हैं, ये देखो 1 जून से, और ये पवनें चेन्नई होते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए ये आ जाती हैं। फिर क्या होता है, 5 जून को जो पवनें चलती हैं वो कहाँ चलती हैं? हैदराबाद होते हुए जून को बंगाल खाड़ी कोलकाता के एरिया में, कोलकाता के ईस्ट से निकल जाती हैं। 10 जून को ये मेन पवनें क्या होती हैं जो हमारे उत्तर भारत में वर्षा कराती हैं? मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर और कोलकाता की ओर चली जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ पवनें क्या हैं, ये पवनें जो चलती हैं जो 15 जून के आसपास चलती है, जो उत्तर भारत में पूरे यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह में जो वर्षा कराती, कौन सी पवनें हैं? अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, ये ऐसे होते 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 ये जो इस एरिया में जो वर्षा कराती हैं ये कौन सी? 15 जून के आसपास अपने पास मानसून आता है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्थ की होते हैं, नॉर्थ में जो वर्षा कराती हैं वो कौन सी पवनें हैं? ये देखिएगा 15 जुलाई के आसपास आती हैं। कहाँ पर आती हैं? देखिएगा इस एरिया में जो वर्षा कराती हैं 15 जुलाई के आसपास, इस एरिया में, ठीक है। ये एरिया नहीं एक्चुअली, इस एरिया में जो वर्षा कराती हैं ये एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 15 जून को जो लेट नहीं बोलते, लेट मानसून आया, ठीक है, तो कहाँ आता है? इस एरिया में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा मैप के द्वारा हमने समझाया कि अपना पवनें दो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से आती हैं और उत्तर और कहाँ जाती हैं? पूरब की ओर, ठीक है। अब कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। काफ़ी वर्षा एवं चेरी बिलाज्म का वर्षा का संबंध है। तो काफ़ी वर्षा एवं चेरी बिलाज्म वर्षा, चेरी बिलासम वर्षा भी कहते हैं और चेरी बिलाज्म भी कहते हैं, तो किससे? ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्वी मानसून की बौछार से। ये कहाँ होती हैं? कर्नाटक में होती हैं। ये क्या होती हैं? काफ़ी वर्षा और चेरी बिलाज्म वर्षा, जो ग्रीष्म ऋतु, जैसे ही गर्मी समाप्त होती है
तो पूर्वी मानसून की बौछार से कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, चेरी बिलाज, जो क्या होता है चेरी के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, और काफ़ी और चेरी के लिए, ठीक है। तो काफ़ी और कहाँ पैदा होती है, कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में पैदा होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, काफ़ी वर्षा, ठीक है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, जो आम्र वर्षा होती है, मैंगो शॉवर जिसको बोलते हैं, इसको कौन से राज्य में बोलते हैं, केरल एवं तटीय कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक और केरल में क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा, ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय समानता कब से कब तक होता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जो है कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक का होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी का जो मानसून है कब से कब तक आ जाता है, जून से सितंबर तक को क्या कहते हैं, इसी बीच हमारी क्या होती है, वर्षा होती है, तो इसकी क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, ठीक है। इसी को तो कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो वर्षा हमारे इंडिया में ज़्यादातर कब होती है, जून से सितंबर तक ही होती है। जून में हमारा मानसून आना प्रारंभ होता है और सितंबर लास्ट सितंबर में लौटना शुरू हो जाता है। मानसून, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो अभी आपको दिखाया था सबसे पहले आगमन किस राज्य में होता है, 1 नवंबर को कहाँ पे होता है, 1 जून को केरल से होता है, केरल से शुरू हो चेन्नई होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाता है। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में आता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ बनती है, मतलब नार्वेस्टर कहाँ बनता है, तो छोटा नागपुर पठार पर। कहाँ बनता है नार्वेस्टर, छोटा नागपुर के पठार पर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में क्या बोलते हैं, तमिलनाडु को जो सामान्य महीना होता है, सामान्य महीने में कौन से हैं, तो तमिलनाडु के जो सामान्य मानसून के महीने हैं कौन कौन से, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि तमिलनाडु में नवंबर और दिसंबर में क्या होती है, वर्षा होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में मानसून में सामान्य महीने कौन कौन से हैं, मानसून के सामान्य महीने, तो नवंबर और दिसंबर हैं, ठीक है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से, तो भारतीय मानसून को कौन कौन से जो हैं प्रभावित करते हैं, कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, एल नीनो या ला नीना, ठीक है, इसको कहते हैं एल नीनो को क्या कहते हैं, ला नीना कहते हैं। तो भारत का में जब मानसून आता है इसको कौन कौन से प्रभावित करते हैं, तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, और एल नीनो या ला नीना प्रभावित करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, जो सर्दियों में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। अधिकतर वर्षा इंडिया में किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से होती है, पर तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, उत्तरी और पूर्वी मानसून से। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो कौन से दो एरिया हैं जो जिसमें कि औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान में। इधर वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, कितनी होती है, ओनली 200 मिलीमीटर। वैसे वर्षा का मापक क्या है, सेंटीमीटर में, और इधर कितनी होती है, सिर्फ 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, और शिमला कहाँ पड़ता है, आपको नॉर्थ ईस्ट में। लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, मतलब अक्षांशीय रेखाएं लगभग एक ही रेखा में स्थित हैं जितना डिग्री में है। किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो बोलता है उनकी जलवायु जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि पंजाब में गर्मी पड़ती है तो उधर सर्दी पड़ती है, उधर गर्मी पड़ती है तो इधर सर्दी पड़ती है। इसका क्या कारण है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। शिलांग क्या है, अधिक ऊंचाई पर स्थित है, अमृतसर क्या है, प्लेन एरिया में है। तो ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता है, ठीक है। बताया था ना कि जलवायु भी कम ज़्यादा होगी तो उसकी ऊंचाई कम ज़्यादा होगी तो उसकी जलवायु में भिन्नता आएगी, ठीक है। भारत में दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, कि भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें दैनिक तापांतर, अब दैनिक तापांतर क्या होता है, दिन के ताप में अंतर।
तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, मतलब राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, मरुस्थल पाया जाता है, मतलब मरुस्थल समझ रहे हो ना, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं, बालू ही बालू है, तो उस एरिया में क्या करते हैं, दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा है। क्या है कि दिन में तो उधर क्या, जब सूरज निकलता है तो दिन 10, 12, 1 बजे के बाद, 11 बजे के बाद दिन का तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर पहुँच जाता है 50 डिग्री। और रात जैसे बीतती है, सुबह टाइम 2, 2:30, 3, 4 बजे क्या उसका तापमान आ जाता है 20 डिग्री। तो इसका दैनिक तापांतर कितना हो जाता है, हो गया 30 डिग्री। तो राजस्थान का ऐसा एरिया है जहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दिन में गर्मी हो जाती है वो, रात में हल्की सी ठंडी हो जाती है राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा है इंडिया का, ठीक है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? जो मानसून का प्रस्फोट होता है भारत में, किसे उत्तरदायी मानते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून प्रस्फोट का उत्तरदायी माना जाता है। किसको माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को, ठीक है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें मोस्ट जो जो बताया गया उसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है कोपेनहेगन को इंडिया में कितनी जलवायु में विभाजित किया, तो 9 में लगाना, कहीं कहीं 5 दिया होगा। कोपेनहेगन को टोटल को उसने क्या किया है, 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, पर भारत को कितने, 9 में विभाजित किया, जिसका कि मैंने आपको दिखाया भी था एक एक करके, ये देखो दिखाया था। वैसे उसने क्या किया है, 5 में ऊपर दिया गया। तो कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को कितने में विभाजित, विश्व की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया, और इंडिया की जलवायु को 9 भागों में विभाजित किया, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हमको बता देते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि भारत में वर्षा सर्वाधिक किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक है। जो मानसून होता है कहाँ से कहाँ की ओर चलता है? दक्षिण पश्चिम से कहाँ की ओर चलता है? उत्तर पूरब की ओर। तमिलनाडु में वर्षा सर्वाधिक किस मानसून के कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक अक्षांश में स्थित होने के कारण शिमला और पंजाब एरिया का जो अमृतसर शहर है एक ही अक्षांश पर स्थित है, पर इनका जलवायु में अंतर क्यों है, बिल्कुल भिन्न क्यों है? क्योंकि ऊंचाई इनकी भिन्न है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा है। और इंडिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है शरद ऋतु में? तो पंजाब और तमिलनाडु में। औसत वर्षा कितनी है इंडिया की? 125 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे वर्षा कम कहाँ होती है? लेह में होती है। सबसे वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में जो जगह पड़ता है मानिसराम, उधर होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ ITCZ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ITCZ जो क्या है, एक निम्न वायुदाब पट्टी है, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत को जो मानसून होती है वो किस पर प्रभावित होती है? तो जो फॉरेस्ट होते हैं उस पर भी प्रभावित होती है, ऊंचाई पर भी हो गए, और उधर वर्षा कितनी हो रही, समुद्र से दूरी कितनी पर है, पहाड़ हैं या पर्वत हैं, उधर की मिट्टी कितनी है, समुद्री जल धाराएं कौन सी है, पवन की दिशा में पड़ता है या अपोजिट दिशा में पड़ता है, इस पर भी क्या है, भारत की जलवायु प्रभावित होती है, ठीक है। अच्छा, भारत में जो वर्षा होती है सर्वाधिक कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक होती है। मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में होता है, ठीक है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है इंडिया में? छोटा नागपुर पठार पर होती है, ठीक है। भारत में मानसून को प्रस्फोट करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन होता है? पूर्वी जेट प्रवाह होता है, ठीक है। ये थे आज का जलवायु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया है। ऐसे हम डेली आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारा अभी हम चला रहे हैं इसको NCERT समरी, ठीक है। इसके बाद हम मैपिंग के थ्रू आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जो कि बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास सोर्सेज और टाइम की कमी होने के कारण हम बोर्ड में सही से क्लास ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक बार 10-15 दिन में ख़त्म करिएगा, उसके बाद हम आपको बोर्ड में पढ़ाया करेंगे, ठीक है।
क्योंकि मैप के थ्रू जो आपके कॉन्सेप्ट अभी आप क्लियर करिएगा। अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पापा मैंने कर तो लिया। जैसे ही आप